हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम एक टॉपिक जो ले रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को टच करता है और हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं पर्सनल लोन्स के बारे में। हैव अ लुक एट द टॉपिक। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोएस्ट पर्सनल लोन्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा। पहले तो ये कोशिश करना है कि आपको पर्सनल लोन ना लेना पड़े, क्योंकि ये सबसे महंगा लोन बैंक्स द्वारा दिया जाता है। और अगर आपका क्रेडिट रेटिंग खराब है तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा एज कंपेयर टू उस व्यक्ति के जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है, डेट इज उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है। तो अगर आप अपना क्रेडिट रेटिंग अच्छा रखेंगे तो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पर हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फाइनेंसेस को इस तरह से मैनेज करिए कि आपको पर्सनल लोन ना लेना पड़े, क्योंकि उसके लिए आप बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। और खास करके पर्सनल लोन लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कभी भी मत करिएगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट वो आपको चार्ज करें और उतना उसके बराबर का रिटर्न आपको निकालना मार्केट से मुश्किल हो जाता है। तो कीप दिस एडवाइस विद यू। अगर आपके पास इनकम कम है तो अपने इनकम को बढ़ाने के साधन जोड़िए। अगर मॉर्निंग में आप काम कर रहे हैं तो आपके पास मॉर्निंग 6 to 9 और 6 to 10 AM का टाइम होता है एडिशनल इनकम के लिए। और अगर आपका ऑफिस शाम को 6 बजे खत्म होता है तो 6 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक आपके पास एडिशनल टाइम होता है। तो आपने अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाना है और कोशिश यही करनी है कि इनकम को बढ़ाओ और अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखो, फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करो। क्योंकि फाइनेंस नाम का शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कि यार ये तो कंजूस होगा, ये तो पैसों के बारे में बहुत ही सोचता है, और इस वर्ड को सेक्स की तरह एक टैबू माना जाता है। तो आपने फाइनेंस एस्पेक्ट को अपने बच्चों को भी बताना है और खुद भी उसके ऊपर ध्यान रखना है। दुनिया क्या बोले उसके ऊपर आपने नहीं तवज्जो देना। तो मोटा मोटी हम आते हैं डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम के कौन सा बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन दे रहा है। तो अगर आप देखें एक्सिस बैंक जो है वो आपको तकरीबन 60 महीनों के लिए 10.49% टू 22% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो जैसे जैसे अगर आपका क्रेडिट रेटिंग खराब होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मेक श्योर अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड पे पॉइंट्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो उसको ऑटो डेबिट पे लगा के रखिए, ताकि आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट में ना जाए। बिकॉज मूवमेंट आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट में जाता है तो साथ में ही आपका क्रेडिट का सिबिल स्कोर भी आपका काफी नीचे चला जाता है। जिसका मतलब है जब आपको जरूरत लोन लेने की होगी, वेदर इट इज होम लोन और या पर्सनल लोन, तो आपको हायर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आजकल अंडर ए सेंट्रलाइज सिस्टम आपका सारा डाटा सिबिल के तहत उनके पास पहुंच जाता है कि आपने कहां पे लोन डिफॉल्ट किया था। और इवन आप अगर आपने कोई बैंक अकाउंट भी खोला है और उसको आपने बंद नहीं किया और उसमें कोई आपके अगेंस्ट पेंडिंग चार्जेस हैं तो वो भी आपके सिबिल स्कोर को अफेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर अगर आपने अकाउंट बंद किया है तो इंश्योर दैट अकाउंट हैज बीन फॉर्मली क्लोज। क्योंकि ये बैंक्स क्या करते हैं, आपको बोलेंगे हाँ जी अकाउंट बंद कर दिया, पर इफेक्टिवली बैंक ये अकाउंट बंद नहीं करते, क्योंकि बंद करने से क्या उनका क्लाइंट बेस कम हो जाता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% है। तो अगर आप देखेंगे सरकारी बैंकों का प्राइवेट बैंकों से थोड़ा सा 25 पैसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पर सरकारी बैंकों से लोन लेना अपने आप में एक महाभारत है। तो अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं तो स्ट्रेट अवे प्राइवेट सेक्टर बैंक से आप ले सकते हैं, पर उसमें वो आपसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पर उसमें यह है कि आपको डोर स्टेप बैंकिंग भी मिल सकता है, और या फिर अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको जल्दी से लोन भी मिल जाएगा। वेयर एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और आप जानते ही हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्या हाल है। पर हम ये बोल करके ये मना नहीं करेंगे कि आप पीएसयू बैंक्स में ना जाएं, वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। और अगर आपका उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देयर सर्विसेज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% से ऊपर, अब ये इन्होंने ओपन रखा है
वो सिबिल स्कोर करके, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो ये 18% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। HDFC बैंक 10.5% टू 24%। तो याद रखिए, जिस आदमी का सिबिल स्कोर खराब है उसको 18 से 24% पे ये बैंक्स देंगे, और जब आपको ज़रूरत होती है तो तब आप कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने को तैयार हो जाते हैं, और यहीं से ये बैंक्स ज़्यादा पैसा बनाते हैं। ये सेविंग वालों से या जिनके पेंशन अकाउंट होल्डर्स हैं या जिनकी सैलरी आती है उनसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाते। ये क्रेडिट कार्ड, पर्सनल होम लोन और पर्सनल लोन्स, इन लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा खेलता है तो उसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो उसको पेनल्टी तो पड़ेगी पड़ेगी, साथ में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी वो चला जाएगा। और लास्टली पीएनबी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसका 10.4% टू 16.95% है। तो ये हमने कुछ 5 बैंक आपके लिए लिस्ट किए हैं जिनका पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया, आपको बताया है कि कोशिश करें पर्सनल लोन में ना जाएं, क्योंकि ये हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन होता है। अब आपने अगर ले लिया पर्सनल लोन तो आप याद रखना, इनके पास प्री पेमेंट फोरक्लोजर चार्जेस भी होते हैं, कि अगर आपने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसा आ गया, मैं अपना पर्सनल लोन बंद कर दूं, तो हो सकता है उनके चार्जेस 2 से 4% ऑफ द टोटल अमाउंट हो सकता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया तो 2000 से 4000 का चार्जेस वो लगा सकते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस, कि आपको तो हमने लोन दिया था 60 महीनों के लिए और आप इसको जल्दी खत्म कर रहे हैं, तो आप 4% का पेनल्टी दीजिए, यानी कि 1 लाख के पीछे 4000, तब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसके अलावा वो लोग चार्ज करते हैं लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये भी एक मोटी खासी फीस होती है। उसके बाद वेरिफिकेशन चार्जेस, कि क्या आप क्लाइंट वर्दी हैं जिसको पर्सनल लोन दिया जाए, इसके भी चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो लोग थर्ड पार्टीज को एम्प्लॉय करते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस एड्रेस पे रहता है, तो उसके भी चार्जेस पड़ते हैं। थर्डली, अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट उनसे मांगते हैं तो उसके भी चार्जेस फिजिकल में आपको पड़ते हैं। तो प्रेफरेबली लोन अकाउंट को ऑनलाइन रखिएगा, जिसके लिए आपके पास एक्सेस होना चाहिए, ताकि आजकल बैंकों ने तरीका बना लिया है एक्स्ट्रा पैसा बनाने का, कि आपने अगर कागज की स्टेटमेंट मांगी तो उसका वो चार्जेस आपके ऊपर लगा देते हैं। और अगर आपने कोई ईएमआई की पेनल्टी, ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी लगती है, और जनरली पेनल्टी काफ़ी हैफ्टी होती है। 850 रुपये के तकरीबन मिनिमम इसका पेनल्टी चार्जेस होता है, भले कोई भी साइज ऑफ लोन अकाउंट हो। ये चीज़ें आप अपने बैंक से क्लैरिफाई कर लीजिएगा ऑन दीज एस्पेक्ट्स, और उसी के साथ ही पर्सनल लोन के तब डॉटेड एग्रीमेंट साइन करिएगा, क्योंकि जब आदमी को लोन की ज़रूरत होती है तब वो ब्लैक एंड वाइट के एग्रीमेंट को पढ़ता नहीं है और फटाफट साइन करता जाता है, और बाद में रियलाइज करता है कि मैं तो फंस गया। और ये वाला लोन पीरियड 12 से 60 महीने का हो सकता है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे पहले डिसाइड करवा सकते हैं कि मुझे इतने पीरियड का चाहिए, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं इसको एक्सटेंड करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता। तो इन की क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए। और अगर आप ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट के हुनर से बढ़िया कोई हुनर नहीं है। हमारा indiansharetips.com का सबसे अच्छा सर्विस बैंक निफ्टी ऑप्शन है। मॉर्निंग में इमोशनल वॉलेटिलिटी होता है और उसका हम फायदा उठाते हैं। 9:15 AM to 10:15 AM के अंदर 10,000 की कैपिटल लगा करके आप रोजाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और हमारा ओवरसीज क्लाइंट जो यूज कर रहे हैं उनका वीडियो टेस्टिमोनियल सुनिए। Hi, this is Khalid Ekmal from Medina Kingdom of Saudi Arabia, and I am using indiansharetips.com service. In this service, I am using Bank Nifty option. Before using this service, I was occurring heavy losses in trading. Now I am in profit because of Mr. Khera sir, who will provide us daily CE and PE levels at very accurate levels. So I am going to recommend this who want to make money in Bank Nifty option. Thank you very much.
हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आप हमारी सर्विसेज के साथ ज्वाइन करें एंड टुगेदर वी कैन ग्रो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और ग्रुप्स में आगे फॉरवर्ड करें। शेयरिंग इज केयरिंग। और हमारा सबसे अच्छा सर्विस बैंक निफ्टी ऑप्शन है। 9:15 to 10:15 AM का आपने समय देना है। 10,000 की कैपिटल का इस्तेमाल करें और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा एम यही होता है कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। टारगेट्स बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और कम ट्रेड करते हैं। एम है अपना प्रॉफिट कैप्चर करें और स्टॉक मार्केट से मूव आउट कर जाएं, अपने बाकी के काम करें। मॉर्निंग में समय नहीं है, आफ्टरनून में है अगर आपके पास, तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का कॉल दिया जाता है जो कि आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है और उसका भी आप 10,000 कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा कि मैं करना चाहता हूं तो पर पैसे लगाने से डर लगता है, तो ये याद रखो, स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी बड़ा पैसा बनता है। इस चीज को आप याद रखिए। और कम कैपिटल के साथ बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन सबसे अच्छे हैं और उसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिलीवरी टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म कॉल्स रहती हैं। और अगर कोई वन टाइम पेमेंट दे करके चाहे तो हमारे साथ मॉडल पोर्टफोलियोज भी हमारे से ले सकता है जो कि अच्छा रिटर्न देगा। और हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े और सो दैट टुगेदर वी कैन ग्रो। एंड प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। थैंक यू।